सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना। दोस्तों सभी को नमस्कार। आप एक बार फिर नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना में हैं। आपके साथ हमेशा की तरह मैं गेन्नादी बाबानिन, सोलर ग्रुप कंपनी का मीडिया मैनेजर हूं, और आज मैं आपके लिए नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना की एक और प्रस्तुति लेकर आया हूं। यह प्रस्तुति मुख्य रूप से परियोजना के नए प्रतिभागियों के लिए समर्पित है, उन लोगों के लिए जो इस परियोजना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। लेकिन यह उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जो पहले से ही इससे परिचित हैं, क्योंकि यहाँ मैं आज की तारीख की ताज़ा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं सभी को इसमें शामिल होने की सलाह देता हूँ। कोई भी सक्रियता दिखाना ना भूलें। टिप्पणियों में लिखें कि आवाज़ और वीडियो कैसी आ रही है। अगर हमारे यहाँ सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, सब कुछ अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है, तो हम अभी शुरू करेंगे। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने आज इस प्रस्तुति में शामिल होने के लिए अपना कीमती समय निकाला। मैं आज कोशिश करूंगा कि नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना को संक्षिप्त और विस्तार से समझाऊं, ये बताऊं कि यह परियोजना क्यों खास है, इसमें क्या दिलचस्प है और ये आपके लिए किस तरह से उपयोगी हो सकती है। और कुल मिलाकर हम बात करेंगे कि एयरशिप वास्तव में क्या होते हैं, और शायद आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को भी छू लेंगे। इस प्रस्तुति के दौरान आपके मन में ऐसे सवाल आ सकते हैं। अगर प्रस्तुति के दौरान मैं उनमें से किसी का जवाब नहीं देता तो आप बेझिझक उन्हें टिप्पणियों में लिख सकते हैं। प्रस्तुति के अंत में हम एक अलग खंड रखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम आपके साथ मिलकर समझेंगे कि हम वास्तव में क्या बना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इस बड़े प्रोजेक्ट में कौन कौन सी कंपनियां भाग ले रही हैं, कुल मिलाकर फंडिंग की स्थिति क्या है, और आने वाले वर्षों के लिए इस प्रोजेक्ट की क्या योजनाएं हैं। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इस बिज़नेस में निवेशक कैसे कमाई कर सकते हैं और कैसे अभी से पूरे प्रोजेक्ट के पूरा होने का इंतज़ार किए बिना कमाई की जा सकती है। नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह सिर्फ एक और परिवहन साधन का विकास मात्र नहीं है, जैसा कि कई लोग शायद सोच सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम है। असल में यह एक काफ़ी क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण विचार है, भले ही यह बिल्कुल नया ना हो, जो हमारे और आपके अथक प्रयासों से धीरे धीरे एक ठोस हकीकत में बदल रहा है। हम ऐसे नवोन्मेषी उड़ानयान बना रहे हैं जो सबसे जटिल कार्यों को भी पूरा करने में सक्षम है। माल ढोने से लेकर घने जंगलों की गहन निगरानी, दूरदराज के दुर्गम इलाकों में वैज्ञानिक मिशनों तक, और साथ ही महत्वपूर्ण बचाव अभियानों में सक्रिय भागीदारी, पर्यटन में व्यापक उपयोग, और संभवतः इनका इस्तेमाल सुदूर अंतरिक्ष में भी किया जा सकता है। इनके पास ऐसी अद्भुत और असीमित संभावनाएं भी हैं। इस महत्वपूर्ण परियोजना पर असली और समर्पित पेशेवरों की एक अनुभवी टीम लगातार काम कर रही है। ये इंजीनियर जो तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार हैं, अकादमिक और वायुयान क्षेत्र में समृद्ध अनुभव वाले डेवलपर्स हैं, और हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े लक्ष्य से गहराई से जुड़े हुए हैं। विशालकाय डिरिजिबल्स को एक बार फिर से हमारे आसमान में वापस लाना और उन्हें हमारे हवाई क्षेत्र का एक अविभाज्य और स्थायी हिस्सा बनाना।
कुल मिलाकर यह हमारा एक क्राउड इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसे दुनिया के विभिन्न कोनों के कई निजी निवेशकों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। फंडिंग की शुरुआत अगस्त 2024 में हुई थी। ये सबसे प्रारंभिक चरण था जिसे शून्यवाम राउंड कहा गया। आधिकारिक तौर पर यह प्रोजेक्ट 4 मार्च 2025 को विधिवत रूप से शुरू हुआ। आज हम इस बारे में भी विस्तार से बात करेंगे कि इस महत्वपूर्ण कहानी का एक अभिन्न हिस्सा कैसे बने और केवल एक निष्क्रिय दर्शक न रहकर उन सक्रिय और समर्पित प्रतिभागियों में से एक बने जिनके हाथों और नेक इरादों से यह पूरी कहानी रची जा रही है। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें और मुझे उम्मीद है कि यह दिलचस्प रहेगा। तो चलिए अब हम पहले स्लाइड पर चलते हैं। 3 से 5 साल की संभावना। आइए विस्तार से बात करते हैं कि हम जुटाई गई निवेश राशि से वास्तव में क्या बनाना चाहते हैं और हमारे पूरे प्रोजेक्ट की संरचना किस तरह से होने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा मुख्य लक्ष्य सिर्फ एयरशिप बनाना और उन्हें बेचना नहीं है। ये तो कहें तो सिर्फ एक हिमखंड की चोटी है। हम एक पूरी इंडस्ट्री बना रहे हैं और एक संपूर्ण इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसमें वे सभी मुख्य कड़ियाँ शामिल होंगी जो सतत और बड़े पैमाने पर विकास के लिए आवश्यक हैं। आने वाले कई वर्षों में नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना के तहत हम सबसे पहले एक विशेष डिज़ाइन ब्यूरो स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। यह निश्चित रूप से कंपनी की इंजीनियरिंग सोच का केंद्रीय और महत्वपूर्ण केंद्र होगा। यहीं पर एयरशिप के बिल्कुल नए मॉडल तैयार होंगे, आधुनिक तकनीकों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और मजबूत संरचनात्मक समाधान विकसित किए जाएंगे। हमारी टीम पहले से ही तैयार है। इसमें रूस के प्रमुख एयरशिप विशेषज्ञ, तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार, इंजीनियर और कई वर्षों के अनुभव वाले प्रोफेसर शामिल हैं। हम अपनी विशाल मातृभूमि से सर्वश्रेष्ठ लोगों को एकत्रित करने और उन्हें एक ही लक्ष्य एयरशिप को फिर से आकाश में लाने के लिए एकजुट करने में सफल रहे हैं। अगला कदम अपना खुद का उत्पादन शुरू करना। हम योजना बना रहे हैं कुछ चरणों में। उत्पादन के लिए तो खुद की फैक्ट्री बनाएंगे या किराए पर लेंगे ताकि मुख्य घटकों का निर्माण किया जा सके। इनमें एयरशिप की बाहरी परतें, गोंडोला, बैलूनेट्स और अन्य सभी विभिन्न आवश्यक संरचनात्मक तत्व शामिल होंगे। कुछ प्रमुख उत्पादन प्रक्रियाएं सीधे एरोग्रेड में केंद्रित होंगी जो कंपनी का भविष्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक और परीक्षण क्लस्टर होगा। यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है जो हमें पूर्ण स्वतंत्रता और तकनीकी स्थिरता प्रदान करेगा। साथ ही एक विशेष और अत्याधुनिक एरोग्रेड बनाने की भी विस्तृत योजना है। यह एक अत्यंत अनूठा स्थान होगा, एक ऐसा विशाल परिसर जिसमें विभिन्न श्रेणियों के एयरशिप्स की असेंबली और मेंटेनेंस के लिए बड़े और सुसज्जित हैंगर शामिल होंगे। यह एक व्यापक उड़ान परीक्षण परिसर होगा जहां सभी प्रकार के एयरशिप्स के तकनीकी, ग्राउंड और विस्तृत फ्लाइट टेस्ट किए जाएंगे। यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। यह रूस में पायलटों, एयरशिप्स और तकनीकी स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए पहला पूर्ण विकसित स्थान होगा। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम निश्चित रूप से अग्रणी होंगे। आज हमारे देश में ऐसे विशिष्ट केंद्र बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हैं और हमारे सामने यह एक बहुत बड़ी और अत्यंत गंभीर जिम्मेदारी है कि हम इसे वास्तविकता में बदलें। हम न सिर्फ एयरशिप्स बना रहे हैं बल्कि हम एक बुनियादी ढांचा कह सकते हैं, एक संस्कृति और नई वायुयान युग की नींव भी तैयार कर रहे हैं। सभी प्रमुख दिशाओं को एक ही मुख्य कंपनी एरोनोवा के तहत एकजुट किया गया है जिसे आप निश्चित रूप से पहले से ही अच्छी तरह जानते हैं। इसी कंपनी में वे सभी परियोजना प्रतिभागी निवेश कर रहे हैं जिन्होंने इस परियोजना में भाग लेने और रूस में इस तकनीक के विकास का समर्थन करने का निर्णय लिया है और भविष्य में इसी कंपनी की हिस्सेदारी यानी उसके शेयर वे लोग प्राप्त करते हैं जो सीधे तौर पर इस परियोजना में भाग लेते हैं। यही कंपनी एरोनोवा एक नई और आधुनिक इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी जो न केवल विशालकाय एयरशिप्स का निर्माण करेगी बल्कि इसके साथ साथ अन्य कई संभावनाशील क्षेत्रों पर भी सक्रिय रूप से काम करेगी जिन पर परियोजना की समर्पित टीम समानांतर रूप से विकास और गहन कार्य करेगी। हमारी कंपनी ड्रोन सिस्टम, स्ट्रेटोस्फेरिक सॉन्ड्स और एरोस्पेस समाधानों के क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक परियोजनाओं में भी सक्रिय रूप से भाग लेगी।
इनमें से कुछ परियोजनाएं पहले से ही विकास के चरण में हैं, जबकि कुछ अन्य अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं। और ये सभी परियोजनाएं भी निश्चित रूप से लाभदायक होंगी, जिससे कंपनी और उसके सभी सहमालिकों यानी निवेशकों के लिए एक अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण स्रोत बनेंगी। हम न सिर्फ एक कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि हम पूरी एक नई इंडस्ट्री को शून्य से खड़ा कर रहे हैं। इसके लिए एक बहुत ही मजबूत नींव रख रहे हैं। और आज का हर एक निवेशक यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, इस सचमुच ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण क्षण का सहरचनाकार है। तो चलिए अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ हमारे पास परियोजना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना की पूरी योजना को लागू करने के लिए हमें $100 मिलियन जुटाने होंगे। आज की तारीख में यह राशि $5 मिलियन से भी अधिक है, जिसे हम पहले ही सफलतापूर्वक प्रबंधित कर चुके हैं। मोतोस्पास लगभग $13 मिलियन अभी भी किस्तों में हैं। ये वे वित्तीय दायित्व हैं जिन्हें निवेशकों ने कंपनी के प्रति निकट भविष्य में पूरा करने का वादा किया है। $100 मिलियन की राशि में न केवल इंजीनियरिंग, उत्पादन और बुनियादी ढांचे के खर्च शामिल हैं, बल्कि भागीदारों के लिए रेफरल इनाम भी शामिल है, जिसके बारे में मैं आपसे आगे थोड़ी देर में भी बात करूंगा। परियोजना को पूरा करने की अवधि हमारे लिए 3 से 5 साल निर्धारित की गई है। हमारा पहला चरण पहले ही शुरू हो चुका है। हमने अपने पहले बिना पायलट के एयरशिप नोवा 01 को डिज़ाइन किया, असेंबल किया और परीक्षण के लिए उतारा है। अगर आप परियोजना की खबरों को सक्रिय रूप से फॉलो करते हैं तो आपने निश्चित ही इस यान के उड़ान परीक्षणों को देखा होगा। सभी आवश्यक चरणों के सफलतापूर्वक पूरा होने और प्रमुख व्यावसायिक दिशाओं के विधिवत शुरू होने के बाद कंपनी की अनुमानित पूंजीकरण कम से कम $1 अरब तक हो सकती है। ये आंकड़ा एक काफ़ी रूढ़िवादी मॉडल पर आधारित था, जिसमें कंपनी की व्यावसायिक गतिविधि के पहले 3 महत्वपूर्ण वर्षों में उद्यमों के न्यूनतम लाभ का सावधानीपूर्वक आकलन किया गया था। लेकिन वास्तव में इसकी संभावनाएं कहीं अधिक हो सकती हैं। एरोनोवा एक अग्रणी और नवोन्मेषी कंपनी है जो रूस में आधुनिक और उन्नत एयरशिपिंग के लिए एक मजबूत और विकसित बाजार का निर्माण कर रही है, और इसका प्रमुख लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिचालन और सेवाओं का विस्तार करना है, जिससे यह वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सके। आगे बढ़ते हैं। अब आइए विस्तार से बात करते हैं कि यह परियोजना वास्तव में कैसे लागू की जाएगी। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम यहाँ वित्त पोषण के चरणों की नहीं, बल्कि वास्तविक और व्यावहारिक विकास चरणों की बात कर रहे हैं। ये हमारी विस्तृत रोडमैप है, जिसे कुल 11 मुख्य और महत्वपूर्ण कदमों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। तो फिलहाल हम पहले चरण में हैं, जिसे हमने पहले ही शुरू कर दिया है। इस चरण में हमारी मुख्य कंपनी एरोनोवा स्थापित की जा चुकी है। मुख्य इंजीनियरों और डेवलपर्स की टीम इकट्ठा हो चुकी है और काम कर रही है, जो आज ही कई प्रकार के एयरशिप्स की डिज़ाइनिंग कर रही है। इनमें से पहला है नोवा 01, जिसे आप सभी पहले ही अच्छी तरह देख चुके हैं। ये एक बिना पायलट वाला एयरशिप है, जिसकी लोडिंग क्षमता लगभग 20 किलोग्राम है। साथ ही हमारे यहाँ समानांतर रूप से एक हाइब्रिड मॉडिफिकेशन का सक्रिय विकास चल रहा है, जिसमें बेहतर एरोडायनामिक्स और 50 किलोग्राम तक की लोडिंग क्षमता होगी। टीम के भीतर हमने इसे एरोलेट 01 नाम दिया है, और यह वही मॉडल है जो 130-160 घन मीटर आकार के एयरशिप्स की एक पूरी श्रृंखला में शामिल होगी। इसी चरण में और भी बड़ी मॉडलों की डिज़ाइनिंग पर भी सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। ये नोवा 2 एयरशिप है, एक मानव संचालित एयरशिप जिसकी क्षमता 2000 घन मीटर है। इसकी लोडिंग क्षमता 500 किलोग्राम तक होगी। इसे मानव संचालित और बिना पायलट वाले दोनों संस्करणों में बनाया जाएगा, जिसमें न केवल लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा, बल्कि इसे माल ढुलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही नोवा 8 एयरशिप की डिज़ाइनिंग पर भी काम चल रहा है, जो आकार और उद्देश्य में अगला है, जिसकी लोडिंग क्षमता लगभग 2 टन और क्षमता 8000 घन मीटर होगी।
इसके अलावा औद्योगिक संस्थानों के साथ मिलकर अत्याधुनिक स्ट्रेटोस्फेरिक जांचों का विकास भी किया जा रहा है, जिनके साथ हमारी साझेदारी की विस्तृत और नवीनतम खबरें आप हमारे आधिकारिक संसाधनों पर भी निश्चित रूप से देख चुके होंगे। दूसरा, अत्यंत महत्वपूर्ण चरण, इसमें भविष्य के विशाल एयरशिप निर्माण केंद्र के लिए एरोसिटी के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण करने की योजना है। साथ ही बुनियादी ढांचे की डिज़ाइनिंग शुरू करने की भी योजना है, जिसमें पहला हैंगर एंगार भी शामिल है, जिसमें नोवा 2 एयरशिप को असेंबल किया जाएगा। साथ ही नोवा 01 एयरशिप और उसकी विभिन्न मॉडिफिकेशनों तथा एरोलेट 01 के परीक्षण भी समानांतर रूप से जारी रहेंगे। इसके अलावा नोवा 2 और नोवा 8 एयरशिप्स का मॉडलिंग, जिसमें लेआउट्स, संरचनात्मक समाधानों और विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाओं की प्रोसेसिंग शामिल है, भी किया जाएगा। तीसरे और अंतिम चरण में 130-160 घन मीटर आकार की बिना पायलट वाली विशालकाय एयरशिप्स के बड़े पैमाने पर सीरियल उत्पादन और उनकी बिक्री शुरू करने की योजना है। यही हमारे वे पहले और अत्याधुनिक एयरशिप्स नोवा 01 और एयरोलेट 01 हैं, जिनकी अगली बार हमारी महत्वपूर्ण परियोजना में आधिकारिक शुरुआत होने की उम्मीद है। इसके बाद पहले व्यावसायिक स्ट्रेटोस्फेरिक सॉन्ड्स सफलतापूर्वक लॉन्च किए जाएंगे। नोवा 20 एयरशिप की असेंबली और परीक्षण जारी रहेंगे, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पायलटों और तकनीकी स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। क्योंकि रूस में ऐसे केंद्र अभी तक मौजूद नहीं हैं, इसीलिए यह कार्य हमारे सामने है। क्यों योजना बनाई गई थी? क्योंकि वास्तव में यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इस दिशा में काम भी आरंभ हो गया है। यह प्रक्रिया वास्तव में बिल्कुल भी उतनी तेज़ नहीं है जितनी हम चाहते हैं, इसलिए यह बहुत अच्छा है कि हमने इसे पहले ही शुरू कर दिया था। चौथा और महत्वपूर्ण चरण, इसमें नोवा 2 एयरशिप को सफलतापूर्वक हवा में उठाने और उसके सक्रिय उड़ान परीक्षणों को शुरू करने की योजना है। साथ ही नोवा 8 नामक एक बहुत बड़ी एयरशिप मॉडल के लिए दूसरे हैंगर के निर्माण की भी महत्वपूर्ण योजना है। साथ ही नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना के तहत सबसे बड़े और अत्यधिक महत्वाकांक्षी कठोर एयरशिप नोवा 35 के सक्रिय डिजाइनिंग की भी योजना है, जिस पर काम वास्तव में पहले से ही बहुत तेजी से और प्रभावी ढंग से चल रहा है, लेकिन फिर भी इस पर काफ़ी कम ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि फ़िलहाल पूरा फोकस नोवा 2 नामक विशालकाय एयरशिप और उसके छोटे संस्करणों डिरिजेबल 01 और एयरोलेता 01 पर ही पूरी तरह से केंद्रित है। योजना ये है कि स्ट्रेटोस्फेरिक जांचों की एक विस्तृत श्रृंखला का विस्तार किया जाए, ताकि पहले से ही मौजूद विभिन्न लक्षित कार्यों के लिए नई और अधिक प्रभावी मॉडिफिकेशन सामने आ सकें। चरण 5, योजना है कि डिरिजेबल 08 के ज़मीनी परीक्षण शुरू किए जाएं। अपने स्वयं के प्रशिक्षण केंद्र के आधार पर पायलटों और तकनीशियनों का प्रशिक्षण जारी रहेगा, और इस अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक दिशा में भी सक्रिय रूप से और निरंतर काम किया जाएगा। ये पहले 5 चरण हैं। आइए अब अगले चरण पर चलते हैं। चरण 6, योजना है कि हमारे यहाँ सक्रिय डिरिजेबल नोवा 35 का विकास शुरू हो जाएगा। यह एक कठोर, गंभीर और विशाल बड़े वर्ग का यंत्र है, जो अपने क्षेत्र में अपनी तरह का पहला और अद्वितीय है। हम इस विशेष मॉडल के लिए एक अलग और समर्पित हैंगर का निर्माण करेंगे। इसके अतिरिक्त हम नोवा 8 डिरिजेबल के उड़ान और डिज़ाइन परीक्षणों को भी जारी रखेंगे। साथ ही नोवा 2 डिरिजेबल के विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन में संशोधन का विकास भी शुरू होगा, ताकि बाजार की विभिन्न आवश्यकताओं और हमारे निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। चरण 7, इस चरण में हम नोवा 2 डिरिजेबल के पूर्ण पैमाने पर संशोधित संस्करण का उत्पादन शुरू करेंगे। ये पहले से ही ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इस मॉडल का सीरियल उत्पादन होगा, जिनके साथ वे हमारे पास आएंगे और हम उनके लिए यह विशेष मॉडल तैयार करेंगे। साथ ही नोवा 8 डिरिजेबल के विभिन्न संस्करणों का विकास भी समानांतर रूप से किया जाएगा, जिसमें मालवाहक, निगरानी, बचाव और अन्य प्रकार की उसकी संभावित उपयोगिताएं शामिल हैं। 8वें चरण में हम नोवा 8
डिरिजेबल के लिए आवश्यक संशोधनों का उत्पादन शुरू करेंगे। इसके साथ ही हम नोवा 35 डिरिजेबल के लिए महत्वपूर्ण घटकों का उत्पादन भी शुरू कर देंगे। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक तैयारी चरण है जिसे हम सभी मिलकर सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और 9वें चरण में हम नोवा 2 डिरिजेबल का आधिकारिक और बड़े पैमाने पर सीरियल उत्पादन विधिवत रूप से शुरू करेंगे। इसका अर्थ है स्थिर और सुसंगत उत्पादन, पूरी तरह से सुव्यवस्थित और अत्यधिक कुशल प्रक्रियाएं, अनुबंधों के अनुसार समय पर और विश्वसनीय आपूर्ति और परिणाम स्वरूप राजस्व में सक्रिय और महत्वपूर्ण वृद्धि। और 10वें चरण में हम नोवा 8 डिरिजेबल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेंगे। हम नोवा 35 डिरिजेबल के लिए सभी आवश्यक प्रमाणन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं पूरी करते हैं। यह पहले से ही बाज़ार में मौजूदा लाइनअप के सबसे बड़े डिरिजेबल के साथ प्रवेश की एक बहुत ही गंभीर और अत्यंत महत्वपूर्ण तैयारी है। और 11वां अंतिम चरण हमारे पास नोवा 35 डिरिजेबल का लॉन्च और सीरियल उत्पादन शुरू करने की योजना है। साथ ही हम नई मॉडलों की डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं, चाहे वे हल्के उपकरणों की श्रेणी में हों या मध्यम और भारी भार वहन क्षमता वाले हों। कंपनी निश्चित रूप से छोटे आकार के डिरिजेबल्स पर ही नहीं रुकेगी, हालांकि मौजूदा परियोजना के तहत हमारा मुख्य फोकस इन्हीं पर रहेगा। साथ ही हम मध्यम और बड़ी भार वहन क्षमता वाले उड़ान उपकरणों की भी डिजाइनिंग करेंगे। इन विशालकाय और शक्तिशाली उपकरणों के निर्माण के लिए वित्त पोषण के स्रोत बाद में विस्तृत रूप से निर्धारित किए जाएंगे और यह ज़रूरी नहीं कि ये केवल क्राउड इन्वेस्टिंग ही हो। हम निश्चित रूप से केवल छोटे आकार के डिरिजेबल्स तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि भविष्य में बड़े पैमाने पर भी काम करने की योजना बना रहे हैं। यह केवल मौजूदा क्राउड इन्वेस्टिंग परियोजना की पहली लहर है। हम अभी से ही अधिक भारी उड़ान उपकरणों की अवधारणाओं पर काम कर रहे हैं और भविष्य में निश्चित रूप से उन्हें लॉन्च करेंगे। उनके लिए वित्त पोषण के स्रोत बाद में निर्धारित किए जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, यह ज़रूरी नहीं कि यह क्राउड इन्वेस्टिंग हो। इन सभी मुख्य योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद परियोजना पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ेगी। ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी की संपत्तियां बढ़ेंगी और बड़े ग्राहकों की संख्या में भी इजाफा होगा। चूंकि डिरिजेबल्स परिवहन का एक अधिक से अधिक मांग वाला साधन बनते जा रहे हैं, कंपनी का मुनाफा भी इसके साथ साथ बढ़ेगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर चीज़ का अपना समय होता है। तो अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों, अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो आने वाले 5-10 वर्षों में कंपनी का लक्ष्य डिरिजेबल्स का पूर्ण पैमाने पर सीरियल उत्पादन और व्यावसायिक आपूर्ति शुरू करना है। इसका मतलब है कि उत्पादन श्रृंखलाएं पूरी तरह से विकसित होंगी, उत्पादन स्थिर रहेगा और कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करेगी। और हम स्वाभाविक रूप से यहीं नहीं रुकेंगे। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिए डिरिजेबल्स के नए और उन्नत मॉडिफिकेशन का विकास, मौजूदा मॉडलों का आधुनिकीकरण, उनकी तकनीकी क्षमता और समग्र कार्यक्षमता को बढ़ाना भी निरंतर जारी रहेगा। पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना है, जिसमें रूस और विदेशों में नए एयरोसिटीज़ का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, स्थानीय असेंबली साइट्स और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना शामिल है। स्लाइड पर आप इस दिशा में उद्योग के विकास के लिए सबसे संभावनाशील क्षेत्रों को देख सकते हैं। यही वे क्षेत्र हैं जिन पर सबसे पहले सक्रिय रूप से काम किया जाएगा और साझेदारियां स्थापित की जाएंगी। ये महत्वपूर्ण साझेदारियां सरकारों, बड़े कॉरपोरेट ग्राहकों, प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं और संभवतः व्यक्तिगत निजी ग्राहकों के साथ संपन्न होंगी। यही वह क्षितिज है जिसकी ओर हम सभी सक्रिय रूप से कदम दर कदम निरंतर आगे बढ़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण नया क्षेत्र बनाते हुए, जिसके मुख्य उद्देश्य के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ परियोजना के महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। अब आइए थोड़ी विस्तार से बात करें इन आंकड़ों और पूरे वित्त पोषण की अंतर्निहित तर्क शक्ति के बारे में। हमारे क्राउड इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट के तहत निवेशकों के बीच, जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, 50 अरब हिस्सेदारी वितरित करने की योजना है, लेकिन वास्तव में
सबसे अधिक संभावना है कि यह लगभग 39 अरब होगी। ये सब सोलर ग्रुप निवेश मंच के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद निवेश दौर पूरा होने और शेयर जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सभी हिस्सेदारियों को एरोनोवा कंपनी के शेयरों में बदला जाएगा। फॉर्मूला के अनुसार 100 हिस्सेदारी 1 शेयर। इस प्रकार निवेशकों के पास कंपनी के लगभग 490 मिलियन शेयर होंगे, जो एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के उद्देश्य से कुल 1 अरब शेयर जारी करने की योजना बना रही है। इसका सीधा मतलब है कि 29% शेयर निवेशकों के पास स्वतंत्र रूप से उपलब्ध रहेंगे, जबकि 51% का नियंत्रण पैकेज संस्थापकों और स्वयं परियोजना की टीम के पास ही सुरक्षित रहेगा। यह एक काफ़ी पारदर्शी और संतुलित मॉडल है, जिसमें हर निवेशक एक वास्तविक तकनीकी व्यवसाय का सहमालिक बन जाता है, जिसे कंपनियों और परियोजनाओं के विकास के साथ साथ लाभांश और पूंजी वृद्धि का अधिकार प्राप्त होता है। और ठीक अगली स्लाइड पर, जिस पर हम अब आगे बढ़ रहे हैं, ये दृश्य रूप में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में, या हम कह सकते हैं कि एरोनोवा नामक कंपनी में हिस्सेदारी का वितरण किस प्रकार किया जाएगा। इस परियोजना को कई कंपनियां मिलकर लागू कर रही हैं और हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी का क्षेत्र है। एरोनोवा वह कंपनी है जिसे विशेष रूप से इस परियोजना को लागू करने के लिए बनाया गया है। यह कंपनी सीरियल प्रोडक्शन करेगी, एयरशिप्स का संचालन और बिक्री करेगी, साथ ही एरोसिटी एरोग्राड के निर्माण का कार्य भी करेगी। कंपनी परियोजना के सफल क्रियान्वयन से पर्याप्त आय प्राप्त करेगी और इस प्राप्त आय को सीधे अपने संस्थापकों के बीच समान रूप से वितरित करेगी। एरोनोवा के 51% शेयर उस समर्पित टीम के पास होंगे जो एयरशिप्स का निर्माण और विकास करेगी। एरोनोवा के 29% शेयर वित्तीय कंपनी सोलर ग्रुप के पास होंगे, जो इस परियोजना में निवेश आकर्षित करने का कार्य करती है और निवेशकों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करती है। यही वह शेयर हिस्सा है जिसे हम विशेष रूप से सोलर ग्रुप निवेश मंच के माध्यम से इस परियोजना में सक्रिय रूप से भाग लेकर खरीदते हैं। अभी हम सोलर ग्रुप कंपनी के प्रारंभिक हिस्से खरीद रहे हैं और इस परियोजना का वित्तपोषण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद इन सभी हिस्सों को विधिवत रूप से एरोनोवा कंपनी के आधिकारिक शेयरों में बदल दिया जाएगा और आप कंपनी के मुनाफे से डिविडेंड प्राप्त कर सकेंगे, या अपने एसेट्स को यूं कहें उस कीमत से काफ़ी अधिक पर बेच सकेंगे जिस कीमत पर आपने उन्हें शुरू में खरीदा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे स्लाइड पर दिखाया गया है कि खुद परियोजना का वित्त पोषण किस तरह से किया जाता है। यह 20 चरणों में विभाजित है। ऐसी संरचना विकास को लचीले ढंग से प्रबंधित करने और जोखिमों को कम करने की अनुमति देती है, चाहे वह टीम के लिए हो या निवेशकों के लिए। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर नए चरण के साथ जोखिम कम होते जाते हैं, क्योंकि परिणाम, तैयार समाधान और बुनियादी ढांचे की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। नई मॉडल्स सामने आ रही हैं जो अब हवा में उड़ान भर रही हैं, जिससे यह विश्वास पैदा होता है कि कंपनी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन साथ ही इन हिस्सों की खरीद पर मिलने वाला डिस्काउंट भी कम हो जाता है, यानी हिस्से महंगे हो जाते हैं। 4 मार्च 2025 को हमने आधिकारिक रूप से अपने पहले महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत की और अब तक हमारे हिस्सों की कीमत प्री स्टार्ट अवधि की तुलना में उल्लेखनीय रूप से दोगुनी हो चुकी है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। ये स्वाभाविक वृद्धि है जो परियोजना की सफलताओं को दर्शाती है। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि 12 जुलाई को परियोजना अपने विकास के दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएगी और डिस्काउंट और भी कम हो जाएगा। इसलिए अगर आप इस महत्वपूर्ण परियोजना में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा प्रारंभिक चरण में ऐसा करना हमेशा अगले चरण की तुलना में अधिक फायदेमंद और लाभकारी होता है। इसलिए निर्णय लेने में सक्रिय रहें, परियोजना को बेहतर और अधिक गहराई से समझें और अपने लिए सही निर्णय लें। तो चलिए अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। आप हमारी परियोजना के एक महत्वपूर्ण और सक्रिय साझेदार कैसे बन सकते हैं? मैं आपको यह याद दिलाना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में एक सुव्यवस्थित मार्केटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसकी बदौलत वास्तव में इस परियोजना को आवश्यक फंडिंग प्राप्त होती है और इसी के जरिए उसे पर्याप्त वित्त पोषण भी उपलब्ध होता है।
ये वह प्रभावी मार्केटिंग रणनीति है जिसका पालन कंपनी सोलर ग्रुप बहुत ही सफलतापूर्वक करती है और मुझे लगता है कि यह परियोजना को आगे बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि कंपनी अपना पैसा बेकार की विज्ञापनबाजी पर, अनजाने बिलबोर्ड्स और टेलीविज़न पर खर्च नहीं करती जिनकी प्रभावशीलता को जांचना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ कंपनी उन लोगों को इनाम देती है जो परियोजना की जानकारी साझा करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, इसे लोकप्रिय बनाते हैं और उन्हें उनके द्वारा की गई वास्तविक मेहनत के लिए पुरस्कृत करती है। ये एक प्रभावी प्रकार की मार्केटिंग है जो अब हर जगह इस्तेमाल की जा रही है। ये कोई नया उपकरण नहीं है और आजकल किसी भी बड़े बैंक या किसी भी बड़ी कंपनी को लें, वे ऐसे साझेदार उपकरणों का उपयोग करते हैं जो उन्हें अपनी गतिविधियों को सक्रिय रूप से और प्रभावी ढंग से लोकप्रिय बनाने की अनुमति देते हैं और वे अपने बारे में न केवल इंटरनेट पर बल्कि लोगों के बीच आमने सामने भी बता सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण साझेदारी कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा बनने के लिए आपको सोलर ग्रुप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना आवश्यक है। इसके बाद साझेदारी अनुबंध को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर विधिवत हस्ताक्षर करें और फिर अपने व्यक्तिगत खाते में उपलब्ध सभी आवश्यक और उपयोगी प्रचार उपकरणों से पूरी तरह परिचित हों और वास्तव में आपके पास पहले से ही नए निवेशकों को आकर्षित करने, इस परियोजना के बारे में जानकारी साझा करने और इसे लोकप्रिय बनाने का अवसर खुल गया है। यह कार्य स्वयं परियोजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परियोजना को विकसित होने, अतिरिक्त निवेश आकर्षित करने में मदद करता है और अधिक से अधिक लोगों को यह जानने का अवसर देता है कि ऐसी कोई परियोजना है और उन्हें इसमें भाग लेने का मौका देता है। इसके बाद जब वे स्वयं यह अच्छी तरह से समझ लें कि वे इसमें भाग लेना चाहते हैं या नहीं और वे इसके लिए आवश्यक जोखिम अपने ऊपर लेने को पूरी तरह से तैयार हों, तो उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। आप पंजीकरण के पहले दिन से ही रेफरल इनाम कमा सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं परियोजना में निवेश करना भी आवश्यक नहीं है। साझेदार कार्य और गतिविधियां आपको इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में अधिक गहराई से जानने और आज ही इससे कमाई करने का एक शानदार और अद्वितीय अवसर प्रदान करती हैं, बिना इस बात की प्रतीक्षा किए कि कंपनी का अंशधारीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाए। ये कार्य स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कम से कम मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप इसके बारे में और अधिक विस्तार से जानें और संभावित साझेदारी गतिविधि की संभावना पर गंभीरता से विचार करें। और कुल मिलाकर यह आपके लिए एक निवेशक के रूप में और एक साझेदार के रूप में दोनों के लिए काफ़ी बड़े अवसर खोलता है। साथ ही मैं यह भी याद दिला दूं कि यह परियोजना के विकास में भी मदद करता है। अपनी स्क्रीन पर आप अभी एक QR कोड देख रहे हैं जिसके माध्यम से आप जा सकते हैं और व्यक्तिगत खाते में पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया काफ़ी सरल और सीधी है। पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया के दौरान या अपने व्यक्तिगत खाते से परिचित होते समय आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल भी संकोच न करें और हमारे पास जो लाइव चैट उपलब्ध है उसमें तुरंत लिखें। इसी व्यक्तिगत खाते में उन सभी चैट्स के लिंक भी आसानी से उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ एक काफ़ी दोस्ताना समुदाय है। सभी लोग जानकारी साझा करने और किसी भी नए व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ताकि वे समझ सकें कि यहाँ क्या हो रहा है और ये परिचय का सफ़र कम से कम प्रयास में सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से हार्दिक आग्रह करता हूँ कि जो लोग अभी तक पंजीकृत नहीं हैं वे कृपया पंजीकरण करें और सोलर ग्रुप कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही सभी महत्वपूर्ण सुविधाओं और बेहतरीन संभावनाओं से भली भांति परिचित हों। तो चलिए अब हम अगली महत्वपूर्ण स्लाइड पर चलते हैं। तो मार्केटिंग प्लान को कैसे सक्रिय करें। नाउ ये स्लाइड और इसमें दी गई जानकारी मुख्य रूप से उन सभी लोगों के लिए है जो पहले से ही सोलर ग्रुप कंपनी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में सक्रिय रूप से भाग ले चुके हैं, खासकर पिछले महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ड्यूनो मोटर्स में। यदि आपने नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट के प्री स्टार्ट चरण से पहले यानी 7 अगस्त 2024 से पहले अपने पर्सनल अकाउंट में रजिस्ट्रेशन किया है और यदि आपके पास पहले से ही एक पर्सनल अकाउंट है और आप पहले से ही सोलर ग्रुप के एक सक्रिय और समर्पित पार्टनर हैं, तो अपना मार्केटिंग प्लान सफलतापूर्वक सक्रिय करने के लिए आपको कुछ बहुत ही आसान और सीधे कदम उठाने होंगे। इसके लिए आपको अपने व्यक्तिगत अकाउंट में नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में कम से कम $50 अमेरिकी का प्रारंभिक निवेश करना होगा ताकि आप अपनी संरचना के पहले स्तर से मिलने वाले पार्टनर रिवॉर्ड को सफलतापूर्वक और पूरी तरह से सक्रिय कर सकें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किसी व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में किस समय या किस तारीख को आमंत्रित किया था।
अगर आप अपने पार्टनर स्टेटस के अनुसार बाकी सभी स्तरों को गहराई तक सक्रिय करना चाहते हैं तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि आपके पहले स्तर का कोई एक ग्राहक नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में कम से कम $50 का निवेश करे। कृपया ध्यान दें कि यदि आपके पास अपनी स्वयं की $50 की व्यक्तिगत निवेश राशि नहीं है तो आप रेफरल इनाम को सक्रिय करने में सक्षम नहीं होंगे। ये एक महत्वपूर्ण शर्त है जिसे आपको पूरा करना होगा। मेरा मानना है कि उन लोगों के लिए शर्तें जो पिछले प्रोजेक्ट की पार्टनरशिप गतिविधि में शामिल थे बेहद अनुकूल हैं और उन्हें पूरा करना बहुत आसान है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी के लिए भी नए प्रोजेक्ट में अपना मार्केटिंग प्लान सक्रिय करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अगर इस संबंध में आपके कोई भी सवाल बाकी हैं तो कृपया बेझिझक हमारे मौजूदा चैट में या फिर सपोर्ट चैट में लिखें, जो कि सोलर ग्रुप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सक्रिय रूप से काम कर रही है और आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है। वहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और आपको खुशी खुशी जवाब दिया जाएगा और मदद की जाएगी। तो लगता है कि यहाँ हमने सब कुछ समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड, ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में निवेश कैसे करें। एक बार फिर दोहराता हूं कि प्रोजेक्ट में निवेश करना आप सोलर ग्रुप की निवेश प्लेटफॉर्म की व्यक्तिगत कैबिनेट में कर सकते हैं। इसके लिए आपको निवेश सेक्शन में जाना होगा, मुख्य मेनू में नई पीढ़ी के एयरशिप टैब को ध्यान से ढूंढना होगा या फिर उस विशेष QR कोड के ज़रिए जाना होगा जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। इसके बाद आपको अपने लिए एक उपयुक्त शेयर पैकेज का सावधानीपूर्वक चयन करना होगा और किसी भी सुविधाजनक भुगतान विधि से तुरंत भुगतान करना होगा। वेबसाइट पर विभिन्न प्रकार के आकर्षक पैकेज उपलब्ध हैं ताकि आप अपने लिए सबसे उपयुक्त और आदर्श विकल्प का आसानी से चुनाव कर सकें। लगभग सभी, बल्कि यह कहना उचित होगा कि सभी पैकेज किस्तों में भी आसानी से उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ विशेष पैकेज तो 40 महीनों तक की लंबी किस्तों में भी उपलब्ध हैं। यह निवेशकों के लिए अपनी सुविधानुसार शर्तों पर निवेश करने का एक काफ़ी लचीला और सुविधाजनक विकल्प है। और इसी तरह वर्तमान चरण में यदि आपके पास इस परियोजना के लिए बड़े संभावनाएं और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं तो आप काफ़ी लंबे समय के लिए किस्तों में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी वित्तीय योजना को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी और आप वर्तमान चरण की सभी शर्तों, मौजूदा सभी छूटों को अपने लिए पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं और उसे अपने लिए आसानी से और धीरे धीरे चुका सकते हैं। एक बार फिर दोहराता हूँ, उन लोगों के लिए जो व्यक्तिगत खाते के मालिक नहीं हैं, जो पंजीकृत नहीं हैं, आपके सामने एक QR कोड है जिसे आप स्कैन कर सकते हैं, सरल पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और तदनुसार अपने व्यक्तिगत खाते तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर आप सोशल नेटवर्क्स के विभिन्न और महत्वपूर्ण लिंक के अलावा ऐसे सक्रिय और उपयोगी चैट्स के लिंक भी आसानी से पा सकते हैं, जहां आप अपने सभी प्रकार के सवाल और जिज्ञासाएं पूछ सकते हैं। इन चैट्स को टीम के सदस्य और प्रबंधन दोनों ही सक्रिय रूप से और ध्यानपूर्वक देखते हैं, इसलिए आप अपने सभी महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकते हैं और स्वयं परियोजना का गहराई से और विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं, ताकि आप यह एक सूचित और सुविचारित निर्णय ले सकें कि इसमें भाग लेना है या नहीं। या फिर आप बस ये देख सकते हैं कि हम इस क्षेत्र को कैसे पुनर्जीवित कर रहे हैं और डिरिजिबल्स को फिर से आसमान में ला रहे हैं। दोस्तों, लगता है मैंने वह सब कुछ बता दिया है जो मैं बताना चाहता था। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उम्मीद है कि वे पहले से ही चैट में हैं। अब मैं अपने स्मार्टफोन को लूँगा और फिर उन सभी महत्वपूर्ण सवालों की ओर आगे बढ़ूँगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ सवाल अभी भी मौजूद हैं, इसलिए चलिए अब मैं उन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आता हूँ। नमस्ते, क्या मैंने कुछ गलत समझा? यानी क्या बड़े डिरिजिबल्स का निर्माण इस परियोजना का हिस्सा नहीं होगा? देखिए, नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना के तहत कई प्रकार के डिरिजिबल्स की एक श्रृंखला बनाने की योजना है। यह डिरिजिबल नोवा 01 है और इसी वजन श्रेणी के 130 घन मीटर, 160 घन मीटर के डिरिजिबल्स की श्रृंखला में एरोलेट 01 भी शामिल होगा।
इसके अतिरिक्त नोवा 2 डिरिजिबल भी उसकी विभिन्न मॉडिफिकेशनों के साथ बनाया जाएगा, जो कि भविष्य में और भी उन्नत संस्करणों को जन्म देगा। नोवा 8 डिरिजिबल भी उसकी विभिन्न मॉडिफिकेशनों के साथ बनाया जाएगा, जिसमें बिना पायलट के और पायलट के साथ दोनों विकल्प होंगे, और यह यात्री, मालवाहक तथा विभिन्न उद्देश्यों और कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है नोवा 35, जो कि नए पीढ़ी के डिरिजिबल परियोजना के तहत निर्मित अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक डिरिजिबल है। और यह कठोर प्रकार का है, यानी इसमें एक ढांचा होता है, और यह नए पीढ़ी के डिरिजिबल परियोजना के तहत सबसे गंभीर मॉडल है, जिसे $100 मिलियन के बजट में लागू करने की योजना है। यही वह मुख्य और महत्वपूर्ण डिरिजिबल हैं जिन्हें बनाने और बाजार में जनता को स्पष्ट रूप से दिखाने की योजना है, ताकि उनकी अद्भुत क्षमताओं और उन महत्वपूर्ण कार्यों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सके जिन्हें वे सफलतापूर्वक संभाल सकते हैं। यही सब है। इसके बाद टीम और भी बड़ी और उन्नत मॉडल विकसित करने की योजना बना रही है, जिनकी वहन क्षमता 100 टन, 200 टन या शायद उससे भी अधिक होगी, जिससे वे और भी भारी और जटिल कार्यों को कुशलतापूर्वक संभाल सकेंगी। लेकिन इस प्रकार के डिरिजिबल, ये मॉडल अब $100 मिलियन के बजट के दायरे में नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि इन्हें अब अन्य स्रोतों से मिलने वाले पैसों से ही निर्मित किया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा। किस पैसे से बनाए जाएंगे, ये सवाल अभी भी खुला हुआ है। संभव है ये सरकारी ऑर्डर हों, संभव है ये कुछ निजी कंपनियां हों, या कुछ विशेष परियोजनाएं हों, या शायद कुछ बड़ी कंपनियां हों जो अपने लिए डिरिजिबल बनवाना चाहें। सभी निवेशक जो इस नई पीढ़ी के डिरिजिबल परियोजना में सक्रिय रूप से शामिल हैं, वे मुख्य मूल कंपनी एरोनोवा के सहमालिक हैं, जिसके तत्वावधान में ये अत्याधुनिक और विशाल डिरिजिबल सावधानीपूर्वक बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आगे के बड़े आकार के डिरिजिबल मॉडल, जिन्हें भविष्य की हवाई यात्रा के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है, अब अन्य विविध और महत्वपूर्ण स्रोतों से मिलने वाले वित्तीय संसाधनों से निर्मित किए जाएंगे। लेकिन वे सभी लोग जो नई पीढ़ी के डिरिजिबल परियोजना में सक्रिय रूप से शामिल हैं और यूँ कहें एरोनोवा कंपनी के सहमालिक भी हैं, वे निश्चित रूप से भविष्य की परियोजनाओं से लाभ और डिविडेंड प्राप्त करेंगे, जिन्हें टीम और परियोजना भविष्य में लागू करेगी। इसलिए हाँ, एक बार फिर दोहराता हूँ, $100 मिलियन की सीमा में नोवा 01 डिरिजिबल्स को सभी मॉडिफिकेशनों के साथ, एरोलेट 01, नोवा 2 को उसके सभी मॉडिफिकेशनों के साथ, नोवा 8 और नोवा 35 का निर्माण करने की योजना है। यह सब $100 मिलियन के बजट में शामिल है। बाकी मॉडल जिन्हें टीम भविष्य में सावधानीपूर्वक डिज़ाइन, विकसित और निर्मित करेगी, वे अन्य धनराशि से बनाए जाएंगे। ये धनराशि या तो उन विशाल डिरिजिबल्स की बिक्री से होने वाले पर्याप्त मुनाफे से आएगी, जो इसी परियोजना और $100 मिलियन के प्रारंभिक बजट के तहत विशेष रूप से बनाए गए थे, या फिर अन्य बाहरी निवेश और वित्तीय स्रोतों से प्राप्त होगी, या फिर किसी अन्य निजी निवेश, सरकारी ऑर्डर, कंपनियों या किसी विशेष परियोजना के लिए। आशा है मैं आपके सवाल का जवाब देने में सफल रहा हूँ। जवाब काफ़ी संक्षिप्त रहा। तो नमस्कार, आपने कहा था कि कुछ बड़े निवेशक हैं जो बड़ी रकम निवेश करने के लिए तैयार हैं, जिससे कई चरणों को एक साथ पार किया जा सकता है। वे निवेशक कहाँ हैं, या फिर ये सिर्फ खोखले शब्द हैं? सच कहूँ तो मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मैं यहाँ सीधे टीम में हूँ, लेकिन ये सवाल मुझसे दूर ही रहते हैं। मुझे पक्का पता है कि ऐसे प्रस्ताव निश्चित रूप से और अवश्य ही आए थे, लेकिन टीम और नेतृत्व के अपने विशिष्ट और सुविचारित विचार हैं कि इस दिशा को कैसे और अधिक बेहतर तरीके से विकसित किया जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि वे सब कुछ बिल्कुल सही और उचित तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि आम तौर पर जब कोई बड़ा खिलाड़ी बड़ी रकम के साथ आता है, तो वह अपनी शर्तें थोपना शुरू कर देता है, या तो वह उन वित्तीय शर्तों से सहमत नहीं होता जो कंपनी देती है और अपनी शर्तें थोपने की कोशिश करता है, जो कि हमारे जैसे छोटे और निजी निवेशकों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ताकि किसी भी व्यक्ति के हितों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, शुरू से ही वे सभी वादे, यूं कहें, जो सभी निवेशकों को स्पष्ट रूप से दिए गए थे, जिन्होंने परियोजना के शुरुआती चरणों में इसका पूर्ण समर्थन किया था। टीम और प्रबंधन इस मुद्दे को लेकर बेहद सावधानी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बारे में और विस्तार से कुछ नहीं कह सकता। मुझे लगता है ये अधिक उपयुक्त होगा कि आप ये सवाल सीधे सोलर ग्रुप की टीम से, या तो सर्गेई सेमेनोव या पावेल फिलिप्पो से पूछें।
किसी भी स्थिति में हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में निवेश आ रहे हैं ताकि हम योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। इसलिए यहाँ तक कि अगर अभी हमें पूरे $100 मिलियन मिल जाएं जिनकी हमें ज़रूरत है, तो भी कल परसों या 1 साल बाद योजनाएं जो बनाई गई थीं लागू नहीं हो जाएंगी। इसलिए सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से और चल रहा है। नमस्कार। क्लब 1000 में कितने निवेशक हैं और क्लब में शामिल होने के लिए कितनी राशि निवेश करनी होती है? यह एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है। दुर्भाग्यवश मेरे पास इस विशेष संबंध में अभी कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका सटीक उत्तर तुरंत नहीं दे सकता। लेकिन मैं यह आवश्यक जानकारी निश्चित रूप से पता करूंगा अगर इसकी वास्तव में ज़रूरत है, और या तो हमारी अगली चैट में या फिर हमारे अगले वेबिनार में जो हमारे यहाँ 1 सप्ताह बाद मंगलवार को आयोजित होगा, उसमें इसका विस्तृत जवाब दूंगा, या फिर शायद हम फ्योडर के साथ होने वाले वेबिनार में ही इसका उचित उत्तर दे दें। और अगला संबंधित सवाल, डियर ज़ाबलेख में क्लब 1000 के लिए कौन कौन सी विशेष सुविधाएं हैं? जहां तक मुझे जानकारी है, ये कुछ विशेष आमंत्रण होते हैं जो निजी कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से दिए जाते हैं, जिन्हें खुद प्रोजेक्ट और एरोनोवा तथा सोलर ग्रुप की समर्पित टीम द्वारा आयोजित किया जाता है। ये कुछ विशेष मर्चेंडाइज, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और इन विशेष कार्यक्रमों में भाग लेने का एक अनमोल अवसर भी हो सकता है। मुझे पता है कि शायद कुछ और स्मृति चिन्ह उत्पाद भी वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा मुझे और कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस जानकारी को भी स्पष्ट करूंगा और इस सवाल का अधिक सटीक उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो नई प्लेटफॉर्म की आवश्यकता क्यों है जिसे सेंट्रल बैंक ने मंजूरी दी है? यह भी एक अच्छा सवाल है। मैं खुद भी इस सवाल पर विचार कर रहा था, लेकिन अब तक मुझे इसका सटीक उत्तर नहीं मिल पाया है। मैं यह देखता हूं कि टीम इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ने के लिए वास्तव में उत्साहित है। इसमें कई महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ विशेष सुविधाएं और प्राथमिकताएं भी शामिल हैं जो कंपनी के लिए वित्त पोषण के नए स्रोत खोलती हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इस संबंध में और अधिक जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, क्या और कोई सवाल है? पूछिए। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अब मैं एक बार फिर से फीड को धीरे धीरे और ध्यान से स्क्रॉल करूंगा ताकि मैं यह देख सकूं और समझ सकूं कि हमारे पास सवालों के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। तो अगर ये पहले से अलग प्रोजेक्ट्स होंगे तो हम उनसे कमाई आखिर कैसे करेंगे? भले ही ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन इन सभी प्रोजेक्ट्स से होने वाला मुनाफा एरोनोवा नामक कंपनी को ही मिलेगा जिसके आप सहमालिक हैं जब आप नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी खरीदते हैं। इसीलिए भले ही ये बाहरी या नए प्रोजेक्ट्स हों जो कंपनी के बाहर से आते हैं या बिल्कुल नए सिरे से शुरू किए जाते हैं, इनसे मिलने वाली सारी धनराशि, सारा मुनाफा और सभी वित्तीय लाभ सभी प्रतिभागियों और निवेशकों के बीच पूरी तरह से और समान रूप से बांटा जाएगा ताकि हर किसी को उनके योगदान का उचित हिस्सा मिल सके। क्योंकि एरोनोवा एक मूल और प्रमुख कंपनी है जो भविष्य में अपने सभी लक्षित और गैर लक्षित परियोजनाओं से निश्चित रूप से और लगातार मुनाफा प्राप्त करेगी, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति और भी मजबूत होगी। तो ऐसा लगता है कि अब और कोई सवाल नहीं है। हमने आपके साथ 50 मिनट में सब कुछ बहुत ही अच्छे से और विस्तार से समेट लिया है। मुझे लगता है कि अच्छा, एक और सवाल है। ठीक है, हाँ, अब और कोई सवाल नहीं है। तो दोस्तों, फिर इसी के साथ हम आज की बैठक समाप्त करते हैं। एक बार फिर मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने आज का प्रेजेंटेशन देखने के लिए समय निकाला। विशेष धन्यवाद उन लोगों को जो सक्रिय रहे और सवाल पूछे। इन सवालों की वजह से मैं भी बेहतर और अधिक सक्षम बनता हूं। इसलिए जितना हो सके उतने सवाल पूछिए, मैं भी आपके साथ साथ आगे बढ़ूंगा। तो एक बार फिर सभी का धन्यवाद, आभार कि आपने जुड़कर हिस्सा लिया। सक्रिय रहना ना भूलें, हमारे वीडियो शेयर करें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही, बल्कि वे सभी वीडियो भी शेयर करें जो आपको वास्तव में बहुत पसंद है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ
अपनी निजी प्रोफाइल पर ही शेयर करें। आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को निजी संदेशों में भी भेज सकते हैं, विशेष रूप से उन सभी लोगों को जिन्हें यह विषय बहुत अधिक रुचिकर लग सकता है। हमारा समर्थन करें और हम सब मिलकर उन लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे जिन्हें हमने आपके साथ मिलकर तय किया है। एक बार फिर सभी का धन्यवाद। बस इतना ही, फिर मिलेंगे। सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना।